कांग्रेस के नेता बार बार एक बात कह रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की जीत ईवीएम की वजह से हुई है, चुनाव में गड़बड़ी की वजह से हुई है। और बीजेपी के नेता कांग्रेस पर इस बात को लेकर लगातार पलटवार कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं। यहां तक कह रहे हैं कि अब कांग्रेस पूरे वक्त तक इसी तरह का रोना रोती रहेगी। बीजेपी के नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी आई है। कई कैबिनेट मंत्रियों की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया, उदय भान के बयान पर हमला किया गया। वो तो देखिए, अब इनका जीने का सहारा है ईवीएम, कि उसका नाम ले लेके रोते रहेंगे। और तो कोई बात को कह नहीं सकते हैं। इसलिए ये तो हर चुनाव में होता है कि जब कांग्रेस हारती है, जब हारने लगती है, तो ईवीएम को लेके रोती है। 8 तारीख की काउंटिंग थी। 4 दिन पहले नायब श्रेणी माननीय आज मुख्यमंत्री उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में उन्होंने बड़े दावे के साथ ये कहा था, कॉन्फिडेंस भी होता है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है और कांग्रेस के लोग ईवीएम पर सवाल उठाएंगे। उन्होंने वही किया। उसके बाद वो इलेक्शन कमीशन के पास गए। इलेक्शन कमीशन जाते उनकी जो बात थी उसको अस्वीकार कर दिया था। तो ये सारा देश इस बात को समझता है। देखिए, आरोप तो पता नहीं क्या क्या लगा रही है, परंतु आरोप लगा के भाग भी जाती है कांग्रेस। अभी सेशन में उन्होंने मुद्दा उठा दिया कि खाद नहीं मिल रही, और जब नायब सिंह सैनी जी ने उनको चिट्ठा पढ़ के सुनाया, खाद की उपलब्धता बताई लोगों की जरूरत के हिसाब से, तो उन्होंने फिर वो भाग्य मैदान छोड़ दिया। इसी प्रकार से देशी वर्गीकरण को लेकर भी लोगों ने आरोप लगाया, समाज को दो फाड़ कर दिया नायब सिंह जी ने। और फिर बाद में भूपेंद्र हुड्डा जी मुकर के कहते नहीं जी, आरक्षण तो हमने ही दिया था, 94 में हमारी सरकार थी। तो ये इस प्रकार के आरोप लगाना उनकी आदत है। ये ईवीएम की वजह से नहीं आ रहे, ये अपने जो 10 साल में राज किया उसको कर्मों से आ रहे हैं। सेक्शन 4, सेक्शन 6, सेक्शन 9 के नाम पर कांग्रेस ने किस प्रकार से भोले भाले किसानों की जमीन लूट के वाड्रा के हाथों नीलाम करने का काम किया। देखिए, वो कहीं चले जाए, वो सुप्रीम कोर्ट में जाए, वो हाई कोर्ट में जाए, वो उनकी इच्छा है। जिन सीटों पे वो 1000-1200 जीते हैं, वो कैसे कहते हैं उनमें ईवीएम में कोई ना, चाहे कुरुक्षेत्र था चाहे रोहतक था, उनमें क्या पोजीशन है, वहाँ ईवीएम ठीक थी, या जहां उनके कैंडिडेट जीते हैं वहाँ ईवीएम ठीक थी। ये सब बेचारे अब क्या करें, हालात ऐसे हो गए। जो लोग अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे, जो लोग अपना नेता नहीं चुन पा रहे, वो लोग क्या जाएंगे और क्या करें।